हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई वेलकम यू ऑल इन दिस जीके सेशन। तो आज हम जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा ऐसा पुरस्कार जो सिविलियंस को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यानी कि कौन सी ऐसी सबसे बड़ी नहर है जिससे सिंचाई की जाती है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, हिमालय किसका उदाहरण है? मतलब हिमालय किस तरह के पर्वतों में आता है? तो हिमालय आता है वलित पर्वत में। कौन से पर्वत में? वलित पर्वत में। नेक्स्ट क्या है, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? यानी कि चीन सागर से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात निकलते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है? तो उन्हें कहा जाता है टाइफून। उन्हें कहा जाता है टाइफून। नेक्स्ट है, किस ग्रह को बोना ग्रह यानी कि सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है? तो वो है प्लूटो। वैसे तो प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया है, पर अगर आपके पास पूछा जाए कि बोना ग्रह यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है प्लूटो। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को नीति आयोग के अध्यक्ष कहा जाता है। शारदा अधिनियम किस चीज से संबंधित है? शारदा अधिनियम बाल विवाह से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो वो शारदा अधिनियम के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है? तो इसका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? जिसे हम लघु संविधान बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे और किस संशोधन के नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है 42वां संशोधन, जिसे लघु संविधान भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के टोटल 12 सदस्य होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? यानी कि कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल में इमरजेंसी के टाइम के लिए भी प्रावधान है? तो वो है आर्टिकल 352 यानी कि अनुच्छेद 352, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो राष्ट्रपति को उनकी शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को किस देश से लिया गया है? कौन सी कंट्री से लिया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इलेक्शन कैसे होने हैं? तो राष्ट्रपति का चुनाव का जो है लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड ऐसी कंट्री है जहां पर राष्ट्रपति का इस तरह से चुनाव होता है और भारत में भी इसे अपना लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? यानी कि कितने मौलिक कर्तव्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं? जो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो हैं 11 मौलिक कर्तव्य जिनका भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो पहले होता था योजना आयोग, इसके बाद इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। आगे चलते हैं, भारत का पहला वॉइस रॉय कौन था? फर्स्ट वॉइस रॉय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वॉइस रॉय थे। किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? यानी कि इमरजेंसी का जब टाइम आ जाता है कंट्री में, तो कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं हटा सकते? तो वो है आर्टिकल 20 एंड 21 यानी कि अनुच्छेद 20 और 21, जिन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? पहले हमने मौलिक कर्तव्यों की बात की थी जो 11 थे। अब मौलिक अधिकारों की बात हुई है तो 6 मौलिक अधिकार हैं जिन्हें भारतीय संविधान में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स अधिकार। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये हैं हमारे 6। तो नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? यानी कि न्यूक्लियर जो स्टेशन है वो कहाँ पे स्थापित किया गया? तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। आगे चलते हैं,
किस अंग के खराब होने से पीलिया हो जाता है? ये हमने बचपन में भी पढ़ा है कि पीलिया लिवर में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो वाइट ब्लड सेल्स जो है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल है, सॉरी, वो उनका कलर जो है येलो होना शुरू हो जाता है, तो जिससे हमें जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाता है। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किया जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किया। आगे है प्रसिद्ध नृत्य यानी कि डांस फॉर्म कथकली किस राज्य से संबंधित है? कौन से राज्य से कथकली आया है? तो वो आया है कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी, यानी कि सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। आगे है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यह लंबाई और चौड़ाई नहीं पूछी, उनका अनुपात यानी कि रेशो पूछा गया है, तो उनका रेशो है 3:2, 3:2 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। लास्ट क्वेश्चन है दादा साहेब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में, यानी कि जो आपकी मूवीज़ बनती हैं ये सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार दिया जाता है। तो इस जीके के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जीके के और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। चलिए फिर, थैंक यू।